चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। इफ्तिकार नसीम की लाइन्स आज की मेरी गेस्ट पर बखूबी जचती हैं। मैं हूं अविनाश पाल और मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड सोनाली बेंद्रे। सोनाली मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते। ओके मैम, आपसे बात करते हुए जी मैम, सबसे पहले तो द ब्रोकन न्यूज में आप आ रही हैं। ये एक आपका कमबैक भी है और साथ ही साथ आपका डिजिटल डेब्यू भी है। तो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। ट्रेलर देखा है, काफी पसंद आ रहा है सब। मैं अमीना कुरैशी का किरदार प्ले कर रही हूँ, जो एडिटर इन चीफ है आवाज भारती चैनल की। सो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा ये किरदार, इसीलिए कर रही हूँ। और मुझे ये अच्छा लगा कि अमीना कुरैशी जो एडिटर इन चीफ हैं, और जो मेरी समझ में आया कि एडिटर इन चीफ जब बनते हो तो एक डेफिनेटली एक पूरी जर्नी है, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचे हो। और न्यूज रूम में एडिटर इन चीफ इज द फाइनल वर्ड, ऐसे कहा जाता है, एंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन दैट शी इज इन। और यहाँ पे जब इतना अचीव करने के बाद आप इतने पावरफुल पोजीशन पे हैं, बट लाइफ इज सच कि कहीं पे भी एक लगता है कि अच्छा हम यहाँ पहुंच चुके हैं, तो लाइफ हैज समथिंग न्यू ऑलवेज, यू नो। तो देयर इज द चेंज एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। फिर से दो राहें आके खड़ी हुई है, आप क्या चूज करेंगे। आप कई चीजों पे इतनी पूरी जिंदगी निकालने के बाद में इस लाइन में कहीं पे उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। इंडस्ट्री, न्यूज इंडस्ट्री जिसको जैसे वो जानती थी, बहुत चेंज हो रही है। तो उस चेंज के माहौल में पूरी जिंदगी बिताने के बाद में आइदर आप खुद को चेंज कर पाओगे या तो फिर डूब जाओगे। So that is the spot that she is at, and I thought that was very interesting, क्योंकि ये जो कहानी है ये न्यूज रूम में बेस्ड है, एंड आपको हेडलाइंस के पीछे क्या होता है ये बताता है, लेकिन इट्स सो ट्रू अबाउट रियल लाइफ ऑल्सो। आई थिंक हम लोग सब एक बहुत बड़े चेंज के थ्रू जा रहे हैं, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, और हम सबको एक कहीं पे अजीब अजीब चॉइसेस हमारे सामने आ रही हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी कि हमको चूज करना पड़ेगा। But we are all going through that, and so I felt that this was so relevant to today's times. लंबे समय बाद ऑन स्क्रीन आ रही हैं, क्या कुछ अलग महसूस कर रही हैं, क्या कुछ नया महसूस कर रही हैं? बहुत अलग है, पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई है और बहुत प्रोफेशनल हो गई है। मजा आ रहा है मुझे काम करते हुए, बिकॉज इट्स सो मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतनी सारी जगह आ गई है जहाँ पे आप कहानियां दिखा सकते हो। तो उसकी वजह से कहीं पे ये जो बिजनेस है वो चेंज हो गया है। तो जहाँ पे आउटलेट्स कम होते थे तो उतना ही पैसा लगता था और उतना ही रिस्क लिया जाता था। अभी सडनली एक बिजनेस ऑप्शन खुल गया है, तो उसकी वजह से राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स रिस्क ले रहे हैं। वो ऐसी कहानियां एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जो पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जो द ब्रोकन न्यूज है पूरा जर्नलिज्म के इर्द गिर्द है। आप खुद एडिटर इन चीफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। रियल मीडिया को अगर हटा दो तो जो रियल मीडिया है उस पे आपके क्या व्यूज हैं? आपको क्या लगता है कि विनाश ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इन चीजों में बेहतरी का स्कोप है? बेहतर होने का स्कोप हमेशा ही होता है, और हर इंडस्ट्री में और हर लाइफ में होता है। So that's part of life. So definitely that is there. लेकिन I think more than anything else मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी एक बहुत बड़े चेंज में से गुजर रही है। और जहाँ पे हमारे पास 4-5 आउटलेट्स हुआ करते थे, वहाँ पे आज 4000 लोग हैं। जिसके भी हाथ में कैमरा है, फोन है, वो जर्नलिस्ट है। So वो जो एक आपका जर्नलिस्ट का डेफिनेशन था वो चेंज होने लग गया है। तो आई थिंक एज अ व्यूअर, एज अ सोसाइटी, हमको भी ये चेंज समझना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा जो नजरिया है न्यूज की तरफ देखने का वो बदलना चाहिए। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटी थी, न्यूज वॉज ऑलवेज जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज कहा जाता था। लेकिन आज आप देखो तो ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है, और ये फर्क हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी के भी पास इन्फॉर्मेशन आ सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है,
क्या बायस है, क्यों आ रहा है, ये एज अ व्यूअर आई थिंक हमको कहीं पे ये ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी हो गया है, समझना कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। 360 डिग्री से जब आप समझ पाओ किसी टॉपिक को तो उस पे ओपिनियन दो, और अगर नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक आप 360 डिग्री से देखो, तो फिर ओपिनियन भी ना दो। दैट्स अबाउट इट। अगर आप रियल लाइफ में जर्नलिस्ट होती तो आप कौन सा बीट कवर करना चाहते? रियल लाइफ में अगर मैं जर्नलिस्ट होती तो कौन सा बीट कवर करना चाहते? कौन से सेक्शन में या कैटेगरी में काम करना चाहते हैं? आई थिंक आई वुड लव टू वर्क इन एजुकेशन सेक्टर। ओके, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग, इतनी हेडलाइंस नहीं मिलती मुझे शायद फिर ये भी मैं समझ चुकी हूँ। बट वो जो इंफॉर्मेटिव वाली जो चीज आप बोली थी उसमें वो बहुत रहता, तो वो सेंस चीज जो एंगल है वो आपका बना रहता। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि आप लंबे वक्त के बाद ऑन स्क्रीन आ रही हैं, आपने काफी काम किया है, हम सभी ने आपको बहुत पसंद किया है। इन सब के बावजूद आपके ज़हन में कोई एक ऐसा किरदार है कि अविनाश अभी भी ना मेरे को कुछ ऐसा करना है और ये चीज अभी भी मिसिंग है, ये चीज रह गई है, तो ये कैरेक्टर जो आपके दिलो दिमाग में हो, प्ले करना हो, भी बाकी हो? मैं इस तरह से आपको कोई कैरेक्टर बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जैसे ब्रोकन न्यूज आया और जब अमीना का कैरेक्टर मेरे सामने आया तो मैंने कहा ये किरदार मुझे प्ले करना है, ये कैरेक्टर मैंने प्ले नहीं किया है, ये आवाज मुझे अच्छी लगी। इस तरह से मुझे लगता है कि हम इस पीरियड में हैं जहाँ पे इतनी अलग अलग कहानियां आ रही हैं, तो आई एम श्योर मेरे पास आएंगी अलग अलग कहानियां और कोई तो ऐसी आवाज होगी जो क्लिक करेगी और मुझे लगेगा कि अरे ये इंटरेस्टिंग है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इतना फैंटास्टिक टाइम है एक्टर्स के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ तो आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम होपिंग दैट डिफरेंट थिंग्स कम माय वे। अगर आपको आपकी ही किसी फिल्म के रीमेक में काम करना पड़े तो आप कौन सी फिल्म सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं रीमेक करेंगे, जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, लुक एट द फ्यूचर। ठीक है, आप हिंदी के अलावा साउथ लैंग्वेज की मूवीज में भी काम कर चुके हैं, आप साउथ सिनेमा में काम कर चुके हैं और इन दिनों काफी ज्यादा बहस देखने को मिल रही है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं हिंदी वर्सेस रीजनल या मैं कहूँ साउथ के लेके। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट थिंग? Yeah, I think you're right about it because अभी जो कहते हैं तो उस टाइम की मैं पैन इंडिया स्टार थी, I would say। बिल्कुल। I think ये सारी इंडियन फिल्में हैं और अगेन सुर्खियों के लिए कंट्रोवर्सीज अच्छी होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जेन्युइन कंट्रोवर्सी हो। सो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी और जो अगर तेलुगु सिनेमा में अभी हिट हो रहा है या रीजनल सिनेमा जैसे आप कह रहे हो, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे आर्टिस्ट की, राइटर्स की, क्रिएटिव आइडियाज की, कहानी बताना जिनका शौक है उनकी जीत है, क्योंकि अलग अलग किस्म की आवाजें आ रही हैं, अलग अलग किस्म की कहानियां आपको सुनने को मिल रही हैं। एंड इफ यू लुक एट आवर रीजनल लिटरेचर, उसमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं और जो अगर हम मेन स्ट्रीम में दिखा सके, और अगर ये मुझे लगता है कि कहीं पे सोसाइटी हैज ग्रोन कि आपको तेलुगु सिनेमा से आने वाली अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं पे नॉर्थ में बैठा हुआ आपका व्यूअर उससे आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड आई थिंक दैट इज rather than thinking of it like a controversy, I think it's great कि हम लोग और इकट्ठे हो रहे हैं और inclusive हो रहे हैं, and that I think is a good sign। मैम थोड़ा सा लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ ये हेडलाइन will not be ये हेडलाइन बोरिंग होगी, लेकिन यही सच है। हेडलाइन है जस्ट क्योंकि आपने बोला कि आप पैन इंडिया स्टार रही हैं, जब ये वर्ड तक यूज नहीं किया जाता था, तो आपका व्यू इस पे बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। आई जेन्युइनली थिंक दैट, आई थिंक क्योंकि मुझे जैसे मेरी फेवरेट बुक है यज्ञसेनी, जो एक ट्रांसलेशन है, प्रतिभा राइटर रही है, आई थिंक शी इज ओडिशा से है, एंड आई थिंक ये माय लाइफ टाइम की फेवरेट बुक है। एंड इमेजिन अगर वो ट्रांसलेट नहीं होती और मुझे वो कहानी नहीं मिलती, आई थिंक वो ये बहुत पहले, मतलब इन माई टीन्स आई रेड इट एज द्रौपदी की कहानी, यू नो, कि द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी लिखी गई थी, जब सोचते भी नहीं थे लोग वैसे। ये ट्रूली फेमिनिस्ट कहानी है, यू नो, आज हम जो बात करते हैं। और वो आई रिमेम्बर एज अ टीनेजर, अर्ली 20s में जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी, इट चेंज्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू।
changed me as a person. So I think जितनी ज़्यादा कहानियाँ और जितनी ज़्यादा जगह से आएगी, वहाँ से it's better for the growth and evolution, and इस तरह की कहानी translate होके मुझे पढ़ने को मिली, इसलिए I could see the change in me. उसी तरह जो अभी पढ़ते नहीं हैं, उनको ये कहानियाँ फिल्मों के थ्रू, OTT platforms के थ्रू, लेकिन it's all information and it's all stories which tell you, I think it just makes us more inclusive. ठीक है मैम, थोड़ा सा सिनेमा से हटके एक इंफॉर्मेटिव आपसे सवाल पूछूंगा। आपने कैंसर को मात दी है, कैंसर के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसे रही, ट्रीटमेंट के दौरान और बाद में आपकी डाइट वगैरह क्या रही, या इस बारे में आप कुछ शेयर करेंगी? So I think कैंसर के बारे में मैं इतनी बार बात कर चुकी हूँ that आई एम श्योर आप कोई भी अगर ये इंटरव्यूज देख लेंगे तो उसमें आई हैव स्पोकन अबाउट मैं क्या करती हूँ। एंड आई थिंक इवन इफ यू गो सोशल मीडिया पे, मैंने मेरी जर्नी बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है कि कौन सी चीज़ें हैं दैट हैव हेल्प्ड मी एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ फूड आई ईट, एंड मैं हमेशा डालती भी रहती हूँ उसको। सो एंड लाइक यू सेड, वेल फिलहाल आई वुड से दैट जिस दिन एज टाइम पासेस एंड आई रियलाइज कि मात दी या फॉट अगेंस्ट इट, ये वर्ड्स जब मैंने सोचना चेंज किया और मैंने एक्सेप्ट किया कि ये हुआ है, एंड आई सेड कि ये है, ये हुआ है और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, एंड ये किसी वजह से हुआ है, इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ। द डे आई कुड एक्सेप्ट इट लाइक दैट डे आई कुड मूव अहेड फ्रॉम देयर। नहीं तो हम उसी में फाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें अटके रह जाते हैं। सो फॉर मी दैट वाज द वे टू मूव अहेड फ्रॉम द इलनेस एंड फ्रॉम द रिकवरी व्हिच कंटिन्यूज। अभी भी वो रिकवरी जारी है। डेफिनेटली मैं प्री कैंसर की जैसी हेल्थ है नहीं, बट इट्स अ प्रोसेस एंड आई थिंक आई एम डूइंग वेरी वेल, क्योंकि माय डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी विद द वे आई एम प्रोग्रेसिंग। आपने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद ही आप उससे आगे बढ़े। ठीक है, ब्रोकन न्यूज के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है लोगों को, जो भी फोटोज वीडियोस सामने है काफी। आप लोगों की कहानी है, सो इट वुड बी लवली टू नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट। ओके, टू बी वेरी ट्रू, आई हैव सीन इट, बट मैं अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। सो आई विल सी इट। यस, टेल मी, आई विल लेट यू नो। अभी आई कांट से ना, वो एम्बार्गो रहता है। ओके, द ब्रोकन न्यूज के अलावा हम आपको और कहाँ पे देख पाएंगे? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? पहले जैसे हुआ करता था कि मैं ये कर रही हूँ, फिर मैं वो कर रही हूँ, फिर मैं वो कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ लाइक दैट। मैंने ब्रोकन न्यूज किया है, मैं एक रियलिटी शो कर रही हूँ, DID लिटिल मास्टर्स, व्हिच आई एंजॉय थॉरली, जहाँ पे ब्रोकन न्यूज में मुझे सोचना था और ये सब, यहाँ पे मैं आती हूँ, आई जस्ट हैव फन बच्चों के साथ। मुझे बहुत मजा आता है काम करते हुए। उनकी जो बातें होती हैं, उसमें जो इनोसेंस होता है, उनमें जो टैलेंट है, आई एंजॉय। इसके बाद में मैं एक छुट्टी पे जाऊंगी और फिर सोचूंगी क्या करना है आगे। एंड डेफिनेटली स्क्रिप्ट्स आ रही हैं और मैं उनको पढ़ रही हूँ। आई डोंट नो कौन सी है वो स्क्रिप्ट जो नेक्स्ट होगी, लेकिन इट्स इन द प्रोसेस। यू आर वर्किंग, यू आर एंजॉयिंग एंड यू आर हैविंग rest also. I'm having fun. I'm having fun. Great. मैम, जाते जाते आखिरी में द ब्रोकन न्यूज से आपका कोई डायलॉग हो जाए हमारे फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। ब्रोकन न्यूज का कि मुझे सिर्फ फैक्ट्स चाहिए, आपकी फीलिंग्स नहीं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एंड आई वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। फॉर श्योर। आखिरी बार। Done. बाकी I'll Instagram you. आप देख नहीं पाएंगे, I know it, बहुत मैसेजेस गिरते होंगे, but still I'll do that. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye.